राधे राधे। कुछ बहनों का मुझे मैसेज आया, कई लोगों के ईमेल भी प्राप्त हुए, जिसमें उन्होंने अपनी दुविधा लिखी थी कि उनकी दुविधा ये है कि यदि वो अपने घर में अपने बच्चों को या अपने परिवार वालों को कुछ शास्त्रों में निहित बातों को पालन करने के लिए कहती हैं, या उनसे कहती हैं, आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, अगर उनसे कहती हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, तो उनके बच्चे या उनके परिवार वाले भी वो उनकी इस बात का मजाक बनाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आपकी सोच बहुत पुरानी है और ऐसा कहीं लिखा नहीं है। या आप कह रही हैं नॉनवेज मत खाइए, लेकिन हमारे यहाँ तो बलि प्रथा भी हुआ करती थी। तो आप किस तरह से कह रही हैं कि जो हिंदुत्व है या जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, ये अहिंसक धर्म है। कुल मिलाकर उनकी दुविधा ये थी कि क्या जीवन के जो मूल्यों की हम बार बार बातें करते हैं, वो जीवन के मूल्य सिर्फ हमारे द्वारा रचे गए हैं, या उन जीवन मूल्यों के पीछे कोई ठोस आधार है। क्या उन जीवन मूल्यों का वास्तव में हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्योंकि उनसे उनके परिवार के युवा बच्चे इस तरह के प्रश्न प्रति प्रश्न करते हैं कि वो उसका जवाब नहीं दे पाते। तो मेरे मन में विचार आया कि श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय को आरंभ किया जाए। वो अध्याय जो हमें ये बताता है कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा प्रत्येक कर्म कैसा होना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार ये कहती आ रही हूं कि सनातन धर्म मात्र पूजा पाठ की विधियों पर आधारित नहीं है। सनातन धर्म मात्र कर्म कांडों को अंधे होकर फॉलो करने का नाम नहीं है। सनातन धर्म बहुत ऊंची चीज है। सनातन धर्म का जो परिप्रेक्ष्य है वो इतना व्यापक है, उसका अर्थ इतना व्यापक है जितना कि हमारी सोच नहीं जाती। आम जनमानस उतना ही समझता है, उतना ही जानना चाहता है जितना उसे उसकी पिछली पीढ़ी ने बताया। और जो पिछली पीढ़ी ने बताया, चूंकि पिछली पीढ़ी के पास वैज्ञानिक आधार नहीं था, ज्ञान की कमी थी। ज्ञान की कमी ही कहेंगे, क्योंकि जिन्होंने अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा उनके पास ज्ञान का अभाव होता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने शास्त्रों को पढ़ें और फिर जो उसमें लिखा है उसे अनुभव करें। अब शास्त्र भी कई तरह के हैं, हमें समझना होगा कि हमें कौन सा शास्त्र पढ़ना है। हमें वो शास्त्र पढ़ने हैं जो अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का अर्थ होता है जो किसी पुरुष के द्वारा लिखे नहीं गए। लेकिन आम जीवन में हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं। सोमवार की व्रत कथा, बृहस्पतिवार की व्रत कथा, शुक्रवार की व्रत कथा, हम ये पढ़ते हैं। और जब इस तरह की कथाएं हम पढ़ते हैं तो सिवाय अंधविश्वास के, डर के, भय के हमें कुछ नहीं मिलता। और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अंधविश्वास में किसी भी तरह का विश्वास नहीं करती। तो यहीं से वो टकराव आरंभ हो जाता है कि युवा पीढ़ी हमसे दूर भागती है, सनातन धर्म से दूर भागती है। अभी हमने देखा लेटेस्ट न्यूज में कि किस्सा चल रहा है लव जिहाद का। प्यारी बच्ची श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े कर दिए गए। सारी बातें अपनी तरफ हैं, लेकिन आखिर क्या कमी रही कि वो श्रद्धा एक विधर्मी के प्रति आकर्षित हो गई। उसे क्यों नहीं समझ में आया कि परिवार ही महत्वपूर्ण कड़ी है? क्यों नहीं समझ पाई? यही वजह है क्योंकि हमारे पास हमारा ज्ञान नहीं है,
और जब हमें अपने इस समृद्ध ज्ञान का अनुभव नहीं है तो बच्चे फिर वही सीखते हैं जो पाश्चात्य देशों से हमारे पास आ रहा है, जो मिशनरी स्कूल्स उन्हें सिखा रहे हैं। पाश्चात्य देशों से जो आएगा वो परिवार तोड़ने का वाद होगा। मिशनरी स्कूल्स जो सिखाएंगे वो सनातन धर्म से दूर करना सिखाएंगे। सिर्फ परिवार ही सुरक्षा की गारंटी है, परिवार ही जोड़कर रखने की गारंटी है, परिवार ही भावनात्मक संबल है। ये बात कौन बताएगा? इस बातों को समझना है तो श्रीमद् भगवत गीता को समझना पड़ेगा कि जीवन मूल्यों का जीवन में क्या महत्व होता है। तो इसीलिए अब आरंभ होने वाला है 17वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। इसका प्रथम श्लोक आज लेते हैं और इसका विवेचन करते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन आगे पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण, 16वें अध्याय में आपने कहा था कि जो व्यक्ति शास्त्र में कही हुई बातों का निष्ठापूर्वक पालन करता है उस व्यक्ति का जीवन सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है और फिर ब्रह्म का ज्ञान उसे प्राप्त होता है। लेकिन हे कृष्ण, इस सृष्टि पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें निष्ठा तो है, यानी वो किसी एक वाद पर, किसी एक तथ्य पर भरोसा तो करते हैं, विश्वास तो करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार उसका पालन नहीं करते। अर्थात वो कुछ ऐसे क्रियाकलापों को करते हैं जो कि शास्त्रों में नहीं लिखे गए, अपौरुषीय शास्त्रों में नहीं लिखे गए, भगवान की वाणी द्वारा नहीं बताए गए, लेकिन वो निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। तो फिर ऐसे व्यक्तियों का निष्ठा कैसी होती है? सत्व, रज या तम? इस प्रश्न से आरंभ होता है 17वां अध्याय। और इन तीनों गुणों की व्याख्या करते हुए भगवान कृष्ण बताना शुरू करते हैं कि ये जो संपूर्ण प्रकृति है, इस प्रकृति का निर्माण ही 3 गुणों के मिलने से हुआ है। जिस तरह से समुद्र में विक्षेप उत्पन्न होता है, उसी तरह से जब इन तीनों गुणों में विक्षेप उत्पन्न होता है, ये तीनों गुण आपस में मिल जाते हैं, तब सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसका मतलब सबसे पहला मिथक जो हमारे बीच में, हमारे मन मस्तिष्क में रहता है कि या तो सात्विक होना चाहिए, या राजसी होना चाहिए, या तामसी होना चाहिए। एक व्यक्ति की जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, वो 3 गुणों में से एक हो सकती है। इस पूरे अध्याय में भगवान कृष्ण बताएंगे कि सत्व क्या है, तमस क्या है, राजस क्या है। जब हम इस अध्याय का शांति पूर्वक और ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन के जिन छोटे छोटे क्रियाकलापों और जिन मूल्यों की हम बात करते हैं, वो सभी मूल्य इन तीनों गुणों पर ही आधारित है। हमारा प्रत्येक क्रियाकलाप इन 3 गुणों पर ही आधारित है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे किसी कर्म में प्रधानता किस गुण की है, सत्व की प्रधानता है, या रजस की प्रधानता है, या तमस की प्रधानता है। क्योंकि जीवन में अगर तीनों गुण नहीं होंगे तो ये जीवन ही संभव नहीं है। रात्रि को तमस कहा गया। कल्पना कीजिए, अगर हमारे जीवन में रात ना आए
तो क्या अगले दिन हम अपने दैनिक क्रियाकलाप कर सकते हैं? जॉब पर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को चला सकते हैं? नहीं। तो रजस तमस भी आवश्यक है। रजस का मतलब है कर्म करना। अब कर्म कैसे करना, कितना करना, किस निष्ठा के साथ करना? क्योंकि अगर क्रियाशीलता नहीं रहेगी, रजस का मतलब है क्रियाशील होना। आपने देखा होगा कुछ लोगों को हम कहते हैं कि वो वर्कोहॉलिक हैं। ये नया शब्द है, वर्कोहॉलिक, यानी उन्हें सदैव कार्य चाहिए। वो जिन्न की कहानी की तरह, बोतल में से जिन्न निकला और बोला कि मुझे काम दो, जिस पल मुझे काम नहीं दोगे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसे हर पल काम चाहिए। तो जिसे हर पल काम चाहिए उसका रजस बहुत हाई स्टेज पर है। ये फर्क है। रजस भी आवश्यक है, लेकिन कितना? जीवन सामंजस्य का नाम है। जिसने सामंजस्य करना नहीं सीखा उसने जीवन को नहीं सीखा। तो 17वां अध्याय हमें बताने वाला है कि किस तरह से हमें अपने इन गुणों को, अपनी निष्ठाओं को समझना है, बैलेंस करना है और किस तरह से अपने जीवन में उतारना है। तो आगे समझने के लिए कि जीवन कैसा होना चाहिए, कर्मकांड कितने होने चाहिए, तंत्र साधना कितनी होनी चाहिए, मंत्र साधना कितनी होनी चाहिए, कर्म साधना कितनी होनी चाहिए, इन सभी चीजों को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर शेयर करें। क्योंकि जितनी अच्छी बात है वो दूर तक जानी चाहिए, और जब अच्छी बातें दूर तक जाती हैं तो सभी तरफ अच्छाई का ऑरा फैलने लगता है, और वही तो हमें चाहिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।